जब तुम ट्रैक पर दौड़ते हो तो ऐसा लगता है मानो पूरा ट्रैक तुम्हारे साथ भाग रहा है। ये शब्द बर्लिन ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी जेसी ओवेंस के लिए कहे गए थे। जी हाँ, वही जेसी ओवेंस जिसने हिटलर के आयरन रेस सुप्रीमेसी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया था। जेसी ओवेंस ने घर से दूर जर्मनी में तो हिटलर की सोच को धत्ता बता दिया था, लेकिन अपने ही देश अमेरिका में उसे कम बेइज्जत नहीं किया गया। अमेरिका में काले लोगों के साथ दुर्व्यवहार का पुराना इतिहास रहा है। जेसी को न सिर्फ ओलंपिक के माध्यम से पूरी दुनिया बल्कि अमेरिका में भी एक संदेश देना था कि काले लोग किसी से भी किसी भी मायने में कम नहीं हैं। ओलंपिक का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोलता है। जेसी ओवेंस ने भी अपने करियर की शुरुआत इतिहास के एक विवादित ओलंपिक से की थी। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के माध्यम से हिटलर अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना चाहता था। इस ओलंपिक में जेसी ओवेंस ने 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बनाया था। यही नहीं, जेसी ओवेंस के लॉन्ग जंप के वर्ल्ड रिकॉर्ड को 25 साल तक कोई भी नहीं तोड़ पाया था। जेसी ओवेंस का जन्म 12 सितंबर 1913 को अमेरिका के अलाबामा के ओकविल में हुआ था। वो एक गरीब और अमेरिका में गुलाम के तौर पर रखे जाने वाले ब्लैक पीपल के परिवार से भी था। उसके दादा ने गुलामों की तरह से काम किया था, जबकि उसके पिता खेती की ज़मीन किराए पर लेकर उस पर खेती किया करते थे। जेसी का बचपन बड़ी मुश्किलों में बीता था, क्योंकि वो बचपन में बहुत बीमार रहा करता था। उसे बार बार खांसी और निमोनिया जैसी समस्याएं होती रहती थी, लेकिन इस सब के बावजूद उसे खेती में अपने परिवार की मदद के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता था। अमेरिका में कपास की खेती उस समय बहुत बड़े स्तर पर की जाती थी और 7 साल की उम्र में ही जेसी 40 से 50 किलो कपास को ढोता था। शायद बचपन की इस कड़ी मेहनत ने उसे अंदर और बाहर से बहुत मजबूत बना दिया था। बहुत से ऐसे एथलीट सामने आए हैं जिनका बचपन बड़ी मुश्किलों में बीता और उसी संघर्ष ने उन्हें मजबूत बना दिया, फिर चाहे वो मिल्खा सिंह हो या हिमा दास। जेसी जब 9 वर्ष का था तो उसका पूरा परिवार ओहियो के क्लीवलैंड आ गया था। क्लीवलैंड आने से जेसी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। यहाँ जिंदगी उसके पुराने कस्बे की तरह धीमी गति से ना चलकर तेज रफ्तार थी। जेसी का ईस्ट टेक्निकल हाई स्कूल भी अपने पुराने स्कूल की तुलना में बहुत बेहतर था और उसके नए टीचर्स बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। यहीं ओवेंस को एक नया नाम मिला, जेसी। असल में जब जेसी के इंस्ट्रक्टर ने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है तो उसने बताया जेसी, जेम्स क्लीवलैंड, जबकि एसेंट की वजह से इंस्ट्रक्टर को लगा कि ओवेंस ने जेसी बताया है। जेसी बहुत शर्मीला रहा होगा, जिसने अपने इंस्ट्रक्टर को करेक्ट भी नहीं किया। आगे चलकर वो एक बड़ा नाम बन गया और उसे जेसी के नाम से ही पहचाना जाने लगा। स्कूल में ही जेसी ने एक स्प्रिंटर के रूप में बहुत नाम कमाया था। उसने 100, 200 यार्ड डैशिश और लॉन्ग जंप में ऐसे रिकॉर्ड बना दिए थे जिससे उसको इग्नोर करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। इसके बाद जेसी ने ओहियो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यूनिवर्सिटी में जेसी को अपनी प्रतिभा को निखारने का और बेहतर मौका मिला। जेसी ट्रैक पर इतनी तेज दौड़ता था कि उसे लोग बुकाए बुलेट कहने लगे थे। 1935 में बिग 10 चैंपियनशिप में भाग लेने से पहले जेसी चोटिल हो गया था, लेकिन जेसी ने ना सिर्फ चोट से उभरकर खेलों में भाग लिया, बल्कि 100 यार्ड डैश, 220 यार्ड डैश, 220 यार्ड लो हर्डल और लॉन्ग जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। जेसी ने 100 यार्ड डैश 9.4 सेकंड्स में पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की और 220 यार्ड डैश 20.3 सेकंड्स में पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। जेसी ने लॉन्ग जंप में भी 8.13 मीटर की दूरी तय करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था। 1935 का ये साल जेसी के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इस साल में जेसी ने 42 इवेंट्स में भाग लिया और सभी के सभी इवेंट्स में जीत हासिल की। इसके बाद दुनिया के जिस सबसे बड़े इवेंट ने जेसी को नई पहचान दी थी वो था 1936 का बर्लिन ओलंपिक। इस ओलंपिक में जेसी ने जिस तरह हिटलर की सोच पर तमाचा मारा था, उसने न केवल अमेरिकन और अफ्रीकन अमेरिकन बल्कि समाज के हर कमज़ोर तबके को एक नई राह दिखाई थी। अमेरिका को ओलंपिक्स में मेडल दिलाने में काले लोगों की बहुत अहम भूमिका थी। इसीलिए हिटलर और उसका प्रचार तंत्र अमेरिका की टीम में काले लोगों की उपस्थिति को लेकर उसकी आलोचना भी कर रहे थे। ये सच है कि अमेरिका में भी काले और गोरे लोगों के बीच तकरार चलती रहती है।
लेकिन वहाँ का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बार बार उठ खड़ा होता है। और वहाँ रहने वाले काले लोग भी अमेरिका को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। अगर आप अमेरिका के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी आप अजब गजब फैक्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। काले लोगों की मेहनत का ही प्रमाण था कि अमेरिका के द्वारा जीते गए 11 गोल्ड मेडल्स में से 6 काले लोगों ने जीते थे, जिसमें 4 जैसी के नाम थे। जैसी ने ओलंपिक में 100 मीटर 10.3 सेकेंड्स, 200 मीटर 20.7 सेकेंड्स, लॉन्ग जंप 8.06 मीटर और 4x100 मीटर रिले 39.8 सेकेंड्स में पूरी करके नए कीर्तिमान बनाए थे। हिटलर को अमेरिकन, अफ्रीकन और जूस पसंद नहीं थे और जर्मनी में जूस के प्रति हो रहे अत्याचार के विरोध में बहुत से जूस ने इस ओलंपिक में हिस्सा भी नहीं लिया था। स्पेन ने इससे आगे जाकर बार्सिलोना में पीपल ओलंपिक्स नाम का एक इवेंट करवाने का भी विचार किया, पर सिविल वार की वजह से वो इवेंट नहीं हो पाया। आखिरकार 49 देशों के 4000 एथलीट्स ने इस ओलंपिक में हिस्सा लिया। जर्मनी के लोग जैसी को मैदान पर देखकर बहुत खुश होते थे। एक जर्मन खिलाड़ी ने तो जैसी की ऐसी मदद की जिसके बाद जैसी उसे हराते हुए गोल्ड मेडल जीत गए। हुआ यूं कि लॉन्ग जंप में जैसी की शुरुआत बहुत खराब रही थी। जैसी ने लॉन्ग जंप के पहले अटेम्प्ट को प्रैक्टिस जंप समझ लिया था और इसी वजह से दूसरे अटेम्प्ट में भी जैसी ने फुट फाउल कर दिया। तब जर्मनी के लॉन्ग जंपर कार्ल लुडविग ने सलाह दी कि वो जंपिंग लाइन से पीछे एक रुमाल रख ले। जैसी ने वैसा ही किया और उस जगह से लॉन्ग जंप लगाकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और अंत में कार्ल को हराकर गोल्ड जीतने में कामयाब रहा। हिटलर शुरू में जर्मनी में ओलंपिक करवाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन हिटलर के प्रोपेगेंडा मंत्री जोसेफ गोएबल्स ने हिटलर को बताया कि ये गेम्स हिटलर के लिए दुनिया में आयरन रेस को श्रेष्ठ साबित करने के लिए एक बेहतर जरिया हो सकते हैं, क्योंकि ये पहले गेम्स थे जो टेलीविज़न के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रसारित होने वाले थे। तो हिटलर इन गेम्स के लिए राजी हुआ और उसने बर्लिन ओलंपिक में बहुत सारा पैसा खर्च करके इसे एक भव्य आयोजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जर्मनी में ओलंपिक करवाने का फैसला 1931 में ही ले लिया गया था, जिसका मकसद प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और उस पर लगे प्रतिबंधों के बाद जर्मनी को फिर से वर्ल्ड कम्युनिटी में शामिल करना था। पर इसके 2 साल बाद जर्मनी में हिटलर ने राज करना शुरू कर दिया था और वहां लोकतंत्र की हत्या करके तानाशाही की शुरुआत कर दी थी। ओलंपिक में हिटलर को लेकर एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि जैसे कि 100 मीटर इवेंट में गोल्ड जीतने के बाद भी हिटलर ने उससे हाथ नहीं मिलाया। ओलंपिक कमेटी के हेड ने हिटलर से अपील की थी कि वो या तो सभी जीतने वाले प्लेयर से मिले या फिर किसी से नहीं। इसीलिए हिटलर ने ओलंपिक में सिर्फ पहले दिन का ही खेल देखा था और किसी भी खिलाड़ी के जीतने पर सार्वजनिक रूप से उसे बधाई नहीं दी। पर जो लोग हिटलर को जानते हैं उनका मानना था कि हिटलर इस बात से नाराज था कि एक अफ्रीकन अमेरिकन ने ओलंपिक में गोल्ड कैसे जीत लिया। इससे उसके आर्यन को सबसे बेहतर साबित करने के प्रोपेगेंडा को झटका लगा था। पर गैरों से क्या गिला करें जब अपने ही बदल गए। खैर यहाँ अपने बदले नहीं थे, बल्कि अमेरिका में भी ब्लैक लोगों के लिए सोच ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जब जैसी वापस लौटे तो लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उनसे नहीं मिले। 1936 के ओलंपिक के बाद जैसी प्रोफेशनल एथलेटिक्स से रिटायर्ड हो गए। एक ही ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी जैसी आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हो पाए थे कि बिना कुछ किए अपना गुजारा चला सकें। अपना गुजारा चलाने और पैसा कमाने के लिए जैसी ने अपने स्पोर्ट टैलेंट का सहारा लिया, लेकिन इस बार जैसी ने इंसानों नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ते हुए कारों, घोड़ों और कुत्तों के साथ भी रेस लगाई। जिस देश का नाम जैसी ने इतना ऊंचा उठाया था, उस देश में जैसी को अभी तक वो सम्मान नहीं मिला था जिसके वो हकदार थे। इसके बाद 1951 में आखिरकार उन्हें इलिनॉय एथलेटिक्स कमीशन का सचिव बनाया गया। 1976 में प्रेसिडेंट गेरल्ड फोर्ड ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम देकर उन्हें असली पहचान दिलाई। जैसी के जीवन पर आधारित एक फिल्म रेस भी 2016 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनके संघर्ष को दिखाया गया है। जैसी ने लंबे समय तक सिगरेट्स पी, जिसकी वजह से 31 मार्च 1980 को लंग कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये थी जैसी की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।